अमेरिकी प्रतिबंधों का घमंड टूटा, मेड इन इंडिया कावेरी इंजन बना भारत का ब्रह्मास्त्र। ड्रैगनबाज की दोस्ती पर भारत का इंजन स्ट्राइक, वॉशिंगटन तक पहुंची कावेरी की गूंज। इंजन डिप्लोमेसी का खेल खत्म, 7 दशकों की विदेशी घेराबंदी भारत ने एक झटके में तोड़ी। आत्मनिर्भरता की नई उड़ान, 90% स्वदेशी दम पर दुश्मनों का काल बनेगा एम का। तेजस को मिला स्वदेशी दिल, अब कावेरी की आग उगलेगा भारत का हर फाइटर जेट। जिस वक्त भारत ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा था और दुनिया हमारी सैन्य ताकत को सलाम कर रही थी, उसी पल दुनिया का चौधरी अमेरिका हिंदुस्तान को घुटनों पर लाने के लिए एक बेहद खतरनाक मकड़ जाल बुन रहा था। वो एक तरफ आर्थिक प्रतिबंधों का चाबुक चलाकर हमें रूस से दूर रहने की धमकी दे रहा था, तो दूसरी तरफ हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के हथियारों के गोदाम को घातक मिसाइलों से भर रहा था। उसकी साजिश साफ थी, भारत को हर तरफ से घेर कर कमजोर कर देना। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ ये मान बैठे थे कि हिंदुस्तान इस अमेरिकी घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि दिल्ली में बैठे रणनीतिकार एक ऐसा दांव चलने वाले थे जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के होश उड़ा देगा। ठीक उसी वक्त भारत ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी। यह ऐलान था भारत के अपने फाइटर जेट इंजन कावेरी को लेकर। जी हाँ, ये वही कावेरी इंजन है जिसके प्रोजेक्ट को पटरी से उतारने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पिछले 70 सालों में हर तिकड़म अपनाई, हर दरवाजे पर ताला लगाया। आज उसी कावेरी इंजन को 90% से ज्यादा स्वदेशी तकनीक से बनाकर भारत ने वो कर दिखाया है जिसके बाद हमारे MK-A और तेजस जैसे लड़ाकू विमान दुश्मनों के लिए आसमान में गरजता हुआ तूफान बन जाएंगे। ये सिर्फ एक इंजन की कहानी नहीं है, ये अमेरिका के 70 साल पुराने अहंकार पर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक है। ये उस महागाथा का पहला पन्ना है जो दुनिया में शक्ति के सारे समीकरणों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं उस शौर्य गाथा की पूरी कहानी जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। क्या है कावेरी और क्यों कांप उठा है दुश्मन? तो आखिर इस कावेरी इंजन में ऐसा क्या है कि इसके नाम भर से दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं? इस रहस्य को समझने के लिए आपको लड़ाकू विमान की आत्मा को समझना होगा। किसी भी फाइटर जेट की असली जान उसकी मिसाइलों या बमों में नहीं, बल्कि उसके इंजन में होती है। यही इंजन वो फौलादी दिल होता है जो विमान को ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार देता है, जो उसे दुश्मन के आसमान में घुसकर कहर बरपाने और पलक झपकते ही अपनी सीमा में वापस लौट आने की ताकत देता है। अभी तक यह अद्भुत तकनीक दुनिया के मुट्ठी भर देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की जागीर हुआ करती थी। भारत तेजस जैसे विश्व स्तरीय फाइटर जेट तो बना रहा था, लेकिन उसके दिल यानी इंजन के लिए हमें इन्हीं देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। यह एक तरह की तकनीकी बेड़ियां थीं जो हमारे पैरों में बंधी थीं। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे तेज तलवार है, लेकिन उसे चलाने के लिए आपको म्यान अपने दुश्मन से मांगनी पड़े। ठीक यही स्थिति भारत की थी। हमारे तेजस लड़ाकू विमानों में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जी कंपनी के इंजन लगे हैं। अगर भविष्य में अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में कोई खटास आती है तो वो एक झटके में इन इंजनों की सप्लाई और उनके पुर्जे देना बंद कर सकता है, और हमारे हजारों करोड़ के विमान हैंगर में खड़े खड़े महज लोहे का ढेर बन जाएंगे। यही वो डर था, यही वो मजबूरी थी जिसका फायदा उठाकर पश्चिमी देश दशकों तक भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते रहे। लेकिन अब हिंदुस्तान ने अपनी तकदीर की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस क्रांति का नाम है कावेरी डेरिवेटिव इंजन। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, यह आत्मनिर्भर भारत का वो शंखनाद है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। यह गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE के उन गुमनाम महायोद्धाओं की 70 साल की तपस्या का अमृत है जिन्होंने हर विदेशी साजिश और दबाव को अपने घुटनों पर ला दिया। 90% मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भरता की सुनामी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कावेरी इंजन को इतना खास क्या बनाता है? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है, स्वदेशीकरण। GTRE ने घोषणा की है कि कावेरी इंजन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले 90% से ज्यादा कल पुर्जे और तकनीक विशुद्ध रूप से भारतीय हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। एक फाइटर जेट का इंजन दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में गिना जाता है। इसके भीतर हजारों छोटे बड़म पुर्जे होते हैं जो इतने अधिक तापमान और दबाव पर काम करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए
इसके टरबाइन ब्लेड्स को ही ले लीजिए। यह ब्लेड 1 सेकंड में हजारों चक्कर काटते हैं और उस गर्मी को सहन करते हैं जो किसी भी धातु को मोम की तरह पिघला सकती है। इन खास ब्लेड्स, जिन्हें सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कहते हैं, को बनाने की तकनीक आज तक हमें किसी ने नहीं दी, लेकिन अब भारत की अपनी कंपनी मिश्रा धातु निगम मिढानी इन्हें भारत की धरती पर ही बना रही है। इसी तरह इंजन का कंप्रेसर जो हवा को दबाव पर संपीड़ित करता है, और वो खास मिश्र धातुएं जिनसे इंजन की बाहरी बॉडी तैयार होती है, अब सब कुछ मेड इन इंडिया होगा। इस विराट मिशन में GTRE का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रही है भारत की औद्योगिक दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो L&T। ये दोनों मिलकर भारत में एक ऐसी स्वदेशी सप्लाई चेन का निर्माण कर रहे हैं जो न केवल हमारी वायुसेना को अजेय बनाएगी, बल्कि वो दिन भी दूर नहीं जब दुनिया के दूसरे देश अपने लड़ाकू विमानों में भारत में बना इंजन लगाने के लिए लाइन में खड़े होंगे। यह आत्मनिर्भरता का वो शिखर है जिसका सपना 140 करोड़ भारतीय देखते हैं। वर्तमान में कावेरी इंजन में स्वदेशी हिस्सेदारी 85% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है और GTRE का लक्ष्य 2026 तक इसे 90% के पार ले जाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब इंजन की डिजाइन से लेकर उसके रखरखाव तक हर चीज का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ भारत के पास होगा। अब ब्लैकमेलिंग का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तेजस की पीठ पर कावेरी। भारत का अगला कदम क्या? ये भविष्य के सपने नहीं हैं, ये वो हकीकत है जो सच होने जा रही है। GTRE के इंजीनियर 24 घंटे काम करके कावेरी के चौथे प्रोटोटाइप को उसकी पहली ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। इस इंजन का परीक्षण भी एक बेहद अनूठे और रणनीतिक तरीके से किया जाएगा। इस महाशक्तिशाली इंजन को किसी नए नवेले विमान पर नहीं, बल्कि हमारे आजमाए हुए योद्धा तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर लगाकर परखा जाएगा। यह एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा कदम है। किसी नए इंजन को सीधे नए विमान में टेस्ट करने में कई जोखिम होते हैं, इसलिए इसे पहले एक स्थापित प्लेटफॉर्म पर परखा जाएगा ताकि इसके प्रदर्शन की हर बारीकी को सटीकता से रिकॉर्ड किया जा सके। इस परीक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य इंजन की ड्राई थ्रस्ट को मापना है। आसान शब्दों में कहें तो यह इंजन की वो विशुद्ध ताकत है जो वो बिना किसी अतिरिक्त बूस्टर के पैदा करता है। यही ताकत किसी भी फाइट में विमान की असली क्षमता तय करती है। जैसे ही यह परीक्षण सफल होगा, कावेरी इंजन भारत के सबसे गुप्त और घातक हथियार RPSA रिमोटली पायलटेड सर्वेलांस एयरक्राफ्ट को शक्ति देगा। RPSA कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि 13 टन का एक विशालकाय रडार की पकड़ में न आने वाला लड़ाकू विमान है जिसमें कोई पायलट नहीं होगा। ये दुश्मनों की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर तबाही मचाने की क्षमता रखेगा। कावेरी इंजन इस अदृश्य शिकारी को वो दिल देगा जिसके बाद यह तेजस MK2 और भविष्य के 5वीं पीढ़ी के एमका के साथ मिलकर दुश्मनों के लिए एक ऐसा अभेद्य त्रिशूल बनाएगा जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन होगा। कावेरी इंजन का विकास सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं है, यह एक ऐसा रणनीतिक हथियार है जिसने भारत के दुश्मनों, खासकर चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकारों की नींद हराम कर दी है। पाकिस्तान तो इस दौड़ में कहीं ठहरता ही नहीं, उसकी पूरी वायुसेना अमेरिका और चीन से मिले विमानों की भीख पर टिकी है। वो एक नट बोल्ट के लिए भी इन देशों का गुलाम है। असली चिंता तो चीन के लिए है। चीन पिछले कई सालों से अपने फाइटर इंजन प्रोग्राम में पानी की तरह पैसा बहा रहा है, लेकिन आज भी उसके सबसे आधुनिक J-20 स्टील्थ फाइटर के इंजन भरोसेमंद नहीं माने जाते। वो आज भी रूस की पुरानी तकनीक पर निर्भर हैं, जो प्रदर्शन और आयु दोनों में पश्चिमी इंजनों से कोसों दूर हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने बिना शोर मचाए एक ऐसा इंजन तैयार कर लिया है जो न केवल भरोसेमंद है, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। जब कावेरी इंजन की ताकत से लैस हमारा एमका आसमान में दहाड़ेगा, तो वो चीन के J-20 पर हर पैमाने पर 20 साबित होगा। ये वो निर्णायक बढ़त है जो युद्ध के मैदान में जीत और हार का फैसला करती है। ये सिर्फ लोहे की लड़ाई नहीं है, यह इच्छा शक्ति और आत्मनिर्भरता के जज्बे की लड़ाई है। यह 140 करोड़ भारतीयों के उस स्वाभिमान की कहानी है जो अब किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। यह तो केवल एक झांकी है। भारत अब दुनिया के उस विशिष्ट क्लब का सदस्य बन चुका है जो अपनी रक्षा तकनीक खुद बनाता है। अब भारत के लिए आसमान ही सीमा है। इस ऐतिहासिक कामयाबी पर आपकी क्या राय है? क्या कावेरी इंजन भारत को एक अजेय महाशक्ति बना देगा? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल अवश्य बढ़ाइएगा।